नमस्कार मित्रों। आज भाग 310 में हम BNSS 2023 के 4 छोटे छोटे सेक्शंस 420, 421, 422 और 423 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें सेक्शन 420 BNSS 2023 हमें क्या कहता है। सेक्शन 420 BNSS 2023 says that appeal against conviction by High Court in certain cases. Appeal against conviction by High Court in certain cases. कुछ मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध किए जाने के विरुद्ध जो अपील फाइल किया जाता है उसके बारे में यह सेक्शन हमें बताता है। कहता है मित्रों ये सेक्शन कि यदि माननीय उच्च न्यायालय में अपील फाइल किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उलटकर दोष सिद्ध कर दिया है, एक्यूटल को कन्विक्शन में बदल दिया है और साथ में उस अभियुक्त को मृत्यु दंडादेश अथवा आजीवन कारावास का दंडादेश अथवा 10 वर्ष के अवधि वाला कारावास का दंडादेश अथवा 10 वर्ष के अवधि से ऊपर के कारावास वाला दंडादेश दिया है, तो वैसी स्थिति में वह अभियुक्त जो है इस दंडादेश के विरुद्ध जो अपील फाइल करेगा, इस दोष सिद्धि के विरुद्ध जो अपील फाइल करेगा, वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वह अपील प्रस्तुत कर सकता है। धन्यवाद मित्रों। इसी अनुक्रम में सेक्शन 421 BNSS 2023 पर चर्चा करें। सेक्शन 421 BNSS 2023 says about a special right of appeal in certain cases. A special right of appeal in certain cases. कुछ मामलों में अपील करने के विशेष अधिकार के बारे में यह सेक्शन हमें बताता है। सेक्शन 421 BNSS 2023 कहता है यह सेक्शन मित्रों कि ये जो अध्याय है जिस पर हम लोग चर्चा करते चले आ रहे हैं वो है अध्याय 31। तो ये सेक्शन कहता है, सेक्शन 421 BNSS 2023 कहता है कि इस अध्याय 31 में किसी बात के होते हुए भी जब एक ही विचारण में एक से अधिक व्यक्तियों को कन्विक्ट किया जाता है, दोष सिद्ध किया जाता है और ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के बारे में, ऐसे सभी व्यक्तियों में से जिन सबका एक ही विचारण में सबको कन्विक्ट किया गया है, तो ऐसे सभी व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह का निर्णय या इस तरह का आदेश अगर पास किया जाता है, दिया जाता है कि वह निर्णय, वह आदेश जो है वह अपील करने योग्य होता है, तो कहता है ये सेक्शन वैसे में दोष सिद्ध किए गए सभी व्यक्तियों को अथवा उन सभी व्यक्तियों में से किसी को भी अपील फाइल करने का अधिकार हो जाता है और इसी को विशेष अधिकार कहते हैं मित्रों। अब इसी अनुक्रम में देखें अगला सेक्शन, सेक्शन 422। सेक्शन 422 BNSS 2023 says us about appeal to Court of Sessions how heard. Appeal to Court of Sessions how heard. सत्र न्यायालय में जो अपील फाइल किया जाता है वो कैसे सुना जाता है उसके बारे में यह सेक्शन
422 BNSS 2023 हमें बताता है। कहता है मित्रों, ये सेक्शन, इस सेक्शन में मित्रों दो उपधाराएं हैं। इस धारा में 422 में दो उपधाराएं हैं। तो इसका उपधारा 1 जो है वह कहता है कि उपधारा 2 के जो उपबंध हैं उन उपबंधों के अधीन रहते हुए सेशन न्यायालय में या सेशन न्यायाधीश को जो अपील फाइल किया जाता है वह अपील सेशन न्यायाधीश के द्वारा या अपर सेशन न्यायाधीश के द्वारा सुना जाएगा। लेकिन इसका परंतु कहता है कि अगर सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के द्वारा विचारण किया जाता है और उसमें अगर दोष सिद्धि प्रदान की जाती है तो वैसे में उस दोष सिद्धि के विरुद्ध जो अपील फाइल किया जाएगा तो उसके सुनवाई और उसका निपटारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय CJM साहब के द्वारा किया जा सकेगा। इट मे बी हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और इस धारा 422 का उपधारा 2 जो है वो कहती है, जिसके उपबंध के अधीन ऐसा हुआ, वो कहती है कि अपर सेशन न्यायाधीश, एडिशनल सेशन जज अथवा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी CJM केवल उसी अपील को सुनेंगे, केवल उसी अपील को सुनेंगे जो उनको खंड के सेशन न्यायाधीश, सेशंस जज ऑफ द डिवीजन साधारण आदेश के द्वारा या विशेष आदेश के द्वारा उनके हवाले करेंगे। सिर्फ उसी को वे CJM साहब अथवा एडिशनल सेशंस जज जो हैं वो उसको सुनेंगे, जो कि खंड के सेशन न्यायाधीश के द्वारा साधारण आदेश से या विशेष आदेश के द्वारा उनको उनके हवाले किया जाएगा, अथवा माननीय उच्च न्यायालय विशेष आदेश के द्वारा सुनने के लिए अगर निर्देश देगी तो उसको सुनेंगे। मित्रों, इसी अनुक्रम में सेक्शन 423 423 BNSS 2023, सेक्शन 423 BNSS 2023 is about petition of appeal, अपील की अर्जी, पेटिशन ऑफ अपील, अपील की जो अर्जी होती है उसके बारे में कहता है ये सेक्शन कि जो भी अपील होगा, प्रत्येक अपील वह अपीलार्थी, एपिलेंट अथवा एपिलेंट के जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा लिखित अर्जी के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पेटिशन इन राइटिंग, वह प्रस्तुत किया जाएगा। और उस अर्जी के साथ जब तक कि वह न्यायालय जिसमें कि वह प्रस्तुत किया जाता है अन्यथा निर्देश न दे, उस अर्जी के साथ जिस निर्णय अथवा जिस आदेश के विरुद्ध वह अपील फाइल की जा रही है, वो अर्जी दी जा रही है, उस निर्णय अथवा उस आदेश की प्रतिलिपि भी संलग्न होगी। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।
अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पुस्तक से मिलाइए। अगर कोई भूल है तो हमको भी बताइए, हम भी अपने ज्ञान में वृद्धि लाएंगे, आप में भी वृद्धि होगा। धन्यवाद मित्रों।